देखिए, जीवन में विरोधी भी बहुत होते हैं, शत्रु भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग इनसे बच जाते हैं और बहुत सारे लोग इनके चक्करों में फंस जाते हैं। आप इनको शांत करने के बहुत सारे उपाय कर सकते हैं और हम आपको क्रम से बहुत सारे अच्छे उपाय बताने का प्रयास करेंगे। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है भगवान शिव की उपासना। भगवान शिव की उपासना से शत्रु और विरोधी कैसे शांत होंगे? रोज सवेरे स्नान करके शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिएगा। इसके बाद शिवलिंग पर दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव मंदिर में घी का एक दीपक जलाइएगा। इसके बाद शिव मंदिर में चाहें तो बैठ करके या अपने घर पर जा करके ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे। ये प्रयोग आप सोमवार को शुरू करें और लगातार 21 दिनों तक करें। अगर आप ऐसा प्रयोग करते हैं तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन जैसा आपको पहले भी बताया कि आप कामना करेंगे कि मेरे शत्रु और विरोधी शांत हों, ये कामना नहीं करेंगे कि शत्रु और विरोधी की मृत्यु हो जाए, शत्रु और विरोधी का नाश हो जाए। इस तरह की प्रार्थना नहीं करेंगे। पहला उपाय है भगवान शिव की आराधना। शत्रु और विरोधियों को अगर शांत करना चाहते हैं तो दूसरा उपाय है हनुमान जी की उपासना, बजरंग बली की उपासना। कैसे करेंगे? शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए हनुमान जी की उपासना मध्य रात्रि में करेंगे। हनुमान जी के सामने शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक जलाएंगे। इसके बाद उन्हें लाल फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करेंगे और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद उसी दीपक से हनुमान जी की आरती करेंगे। इसके बाद शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करेंगे। ये प्रयोग आप लंबे समय तक भी कर सकते हैं या हर मंगलवार की मध्य रात्रि को अगर आप ये प्रयोग करें तो आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए भगवान नृसिंह की उपासना भी की जाती है। कैसे करेंगे? भगवान नृसिंह के चित्र की स्थापना करिए। रोज गोधूली वेला में भगवान नृसिंह की पूजा करिए। भगवान नृसिंह को लाल फूल अर्पित करिए। इसके बाद उनके मंत्र का यथाशक्ति जप करिएगा। कम से कम 3 माला तो जपिएगा ही। मंत्र होगा ओम नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इसके बाद शत्रु और विरोधियों के शांत होने की प्रार्थना करिएगा। अगर शत्रु और विरोधियों की समस्या बहुत ज्यादा है, आप उससे छुटकारा बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान नृसिंह का एक अत्यंत विशेष मंत्र है। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम विश्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम। इसका भी आप जप कर सकते हैं, लेकिन इसका जप तब करिएगा जब मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो।
दुनिया में सबसे ज्यादा शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए जो पूजा की जाती है वो है मां बगलामुखी की उपासना। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे, इस पर मां बगलामुखी के चित्र या मूर्ति की स्थापना करेंगे, उनके सामने घी का अखंड दीपक जलाएंगे, उन्हें पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करेंगे। सबसे पहले माता बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय की उपासना करेंगे। इसके बाद अपने संकल्प के साथ इनके मंत्र का जप करेंगे। संकल्प लेंगे कि मैं अपने शत्रु और विरोधियों के शांत होने के लिए माता बगलामुखी की पूजा करूंगा या करूंगी। मंत्र होगा ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। कम से कम संकल्प लेकर 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप करिएगा। और जब 36,000 या 1,00,000 मंत्रों का जप हो जाए तब उसके 10वें अंश से दशांश से हवन भी करिएगा। सामान्य रूप से अगर आप चाहते हैं कि आप रोज माता बगलामुखी की पूजा करें और आपके शत्रु और विरोधी पूर्ण रूप से शांत रहें तो आप मंत्र पढ़िएगा ह्रीं बगलामुखी ह्रीं, ह्रीं बगलामुखी ह्रीं। इस मंत्र को रोज शाम को 1 माला जप करने से भी आपको लाभ होगा। देखिए, वैसे तो विशिष्ट पूजाएं कौन सी हैं, विशेष पूजाएं कौन सी हैं, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन आप एक ऐसी पूजा है जो अगर आप रेगुलर करें, 2 मिनट का काम है, अगर आप रेगुलर वो पूजा करते रहें तो आपके शत्रु और विरोधी सामान्यतः आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान सा काम है। रोज संध्या काल को माता काली को 2 लौंग अर्पित करें और माता काली को 2 लौंग अर्पित करके ये प्रार्थना करें कि आपके शत्रु और आपके विरोधी आपको प्रभावित न कर सकें और उन 2 लौंगों को प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करें। 2 मिनट रोज शाम को अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो आपके शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग ज्यादातर ब्राउन कलर का, भूरे रंग का, भूरे रंग के कपड़ों का, भूरे रंग के जूतों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनका राहु एक्टिव हो जाता है। और राहु अगर एक्टिव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बेवजह के उनके शत्रु और इनके विरोधी पैदा हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपके शत्रु और विरोधी ज्यादा हो रहे हैं तो ब्राउन कलर का, भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा।